तुम्हारी गंदगी पर कोई विचार नहीं कर रहा। अंजन चोर जैसे पापियों का भी उद्धार हमारे यहाँ होता है, कली का हाल। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ा पाप हो जाए, बस एक विचार कर लेना, तुम्हारी गंदगी से कोई दूसरा पवित्र आदमी तो गंदा नहीं हुआ है। तुम्हारे क्रोध का शिकार कोई सज्जन तो नहीं बना है, क्षमा का भंडार। तुम्हारी बुरी नीयत से कोई दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करना। यदि कोई हो रहा है, वहां से दृष्टि हटा दो। मैं बुरा हूं, लेकिन मंदिर में बुरा नहीं होने दूंगा। मैं बुरा हूं, बुरा रहूंगा, लेकिन मंदिर में बुरा कार्य नहीं करूंगा। मुझे क्रोध बहुत आता है, लेकिन उन क्षमाशील महाराज से कभी क्रोध नहीं कर। कोई कर तो है, तुम्हारे पाप से तुम गंदे हो। ध्यान रखना, इसी से मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम एक दूसरे को छू रहे हो कि नहीं अभी, लेकिन बस ये ध्यान रखना, कोई नहा धो के 16 का कपड़े पहन के आया, उसे मत छूना। 17 को 17 वाला छू ले वे तो पाप नहीं है, और 17 वाला 16 वाले को छू ले वे तो तुम्हें पाप है। ध्यान रखना, 16 वाले को पाप नहीं, वो 17 का भी हो गया। कोई 16 के कपड़ा पहने था और वो छू लिया किसी ने, तो वो उसको उतना दोष नहीं लगेगा। दोष किसको लगेगा? छूने वाले को। तुम्हें बचना है कि मैं 16 के कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन मैं 16 वाले को अशुद्ध नहीं करूंगा। बस तुम मत पहनना 16 कपड़े, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि तुम 16 के कपड़े पहनो, आहार को आओ। कोई जरूरी नहीं कि 16 के कपड़े पहनकर अभिषेक करो। नहीं करना, मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इतनी सावधानी रखना कि तुमने 16 के कपड़े नहीं पहने, कहीं 16 के कपड़े गाड़ी को छू मत लेना, नहीं तो तुम्हारी हालत वही होगी जो रावण की हुई है। रावण ने किसको छुआ? एक पवित्र आत्मा को, एक शुद्ध आत्मा को, एक जिसका मन वचन है पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, सारा जगत जिसे पवित्र आत्मा कहता है, उसको छुआ है। अब ये पापी एक बार नहीं मरेगा, जन्म जन्म तक मरेगा, क्योंकि पवित्र को छुआ है। ऐसे ही तुम्हें सोचना है। बाबा भारती के घर में घोड़ा का चूहा खड़ग सिंह ने बड़े बड़े डांके डाले, उसने कभी उसको पसीना नहीं आया। लेकिन आज चोरी कहाँ की थी? क्या चुराया था? जिस घोड़े पर साधु बैठता था, सज्जन बैठता था, उस घोड़े को चुराया। खड़ग सिंह पचा नहीं पाया वो घोड़ा। खड़ग सिंह के बाद जो चीज गई कभी वापस नहीं आई, और बाबा भारती का घोड़ा आया नहीं, वो दे के गया। चोर ले जाता है, कभी देता नहीं है, लेकिन वो माली ऐसा था कि चोर ले भी गया और दे भी गया। इसलिए मैं आज कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी कोई कार्य करो, सामने वाले को देखना वो कैसा है। यदि वो शुद्ध कपड़े पहने हैं तो महानुभाव एक ही कहना, मैं भली शुद्ध पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन किसी को छूंगा। सुन रहे हो रे आहार देखने वालों? थोड़ा बहुत अपनी बात भी तो कहते जाऊं, अलग से तो कह नहीं पाऊंगा। आहार देखने तुम गए हो अशुद्ध कपड़े पहनने के लिए, पहन करके आहार देखने मिले या न मिले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा जो 16 के कपड़े पहन के गया है उसको मत छू लेना, नहीं तो तुम्हारी सजा रावण के समान हो जाएगी। वो बड़ा रावण था, तुम छोटे रावण हो। प्रक्रिया तो एक ही है, क्योंकि उसने भी 16 वाली नारी को छुआ था, तुमने 16 वाले कपड़े को छुआ है, तो तुम छोटे रावण बनोगे। वो ये गलती नहीं करना। नहीं, मुझे महाराज के हार दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मैं 16 वाले को
मैं भली शुद्ध हूं, खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन महाराज को तो अशुद्ध नहीं दूंगा। मैं 16 में नहीं खाता हूं, आप लोग, लेकिन एक नियम लेना, मैं तो 16 का नहीं खाता हूं, लेकिन महाराज को कभी अशुद्ध नहीं करूंगा। उस छौके को, साधु को अशुद्धि में नहीं खिलाऊंगा, चाहे भली मैं अशुद्धि में खाने में उतना पाप नहीं है जितना कि अशुद्धि में शुद्ध आत्मा को खिलाने में पाप है, खिलाने का पाप। तो इस संबंध में अपने सारी मन में, वचन में, काय में लगा लो कि हम कितने भी गंदे हों, हम दूसरे को गंदा नहीं करते, और जो दूसरे को गंदा करता है वो सबसे बड़ा पापी है। इसको लौट लाओ, अपन पुण्य आत्मा में आए। तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने महान हो, तुम कितने सुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बनना है तो एक बताओ, तुम कितने सुखी हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने सुखी हैं। तुम धनवान हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने लोग धनवान बने हैं। तुम साधु हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने लोग साधु बने हैं। तुम किस मार्ग पर चल रहे हो इससे मतलब नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं। तुमने कितनों को चलाया है। तुम जहां से निकले उसके बाद कितनों का रास्ता साफ हुआ है। तुम अकेले निकले, उसके बाद हमें मंजिल मिले या नहीं मिले, हमें मंजिल का रास्ता बनाना आना चाहिए। तुम किसी को मंजिल ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन मंजिल तक का रास्ता जरूर बना देना। किसी को उठा करके मंजिल तक ले जाने की ताकत तुम में नहीं है, इतना भार तुम नहीं उठा पाओगे, तो कम से कम जहां से तुम चलो उस रास्ते को बना देना, तो भी तुम तीर्थंकर कहलाओगे। तीर्थंकर किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते, प्रवचन भी नहीं देते, आंख उठा के देखते नहीं, हाथ भी नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, किसी को नहीं उद्धार करते, पर रास्ता बना देते हैं कि उसके पीछे लाखों का उद्धार हो जाता है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।